ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, बिहार के अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रजौली विधानसभा नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उनका गांव अमावा है, मोहम्मद दानिश शेख साहब। मोहम्मद दानिश शेख साहब ने हमसे कहा कि पंडित जी, जब मैं अपने हिंदू भाइयों के बीच जाता हूं तो वो हमें बैठा लेते हैं। वो हमसे कहते हैं कि भाई तू आदमी तो बढ़िया है, लेकिन तेरी पार्टी ठीक नहीं है, क्योंकि तेरी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। हमने कहा भाई बिल्कुल गलत। उनसे ये आप कहो कि क्या पंडित मनमोहन झागामा पंडित नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? आखिर वो क्यों बैरिस्टर साहब के साथ चलता है? कुछ तो वजह रही होगी। अगर हमें सत्ता का लालच होता, पैसे का लालच होता, दलाली करना होता, तो मैं क्यों बैरिस्टर साहब के पास जाता? सिर्फ इसलिए बैरिस्टर साहब के पास मैं गया हूं कि बैरिस्टर साहब संविधान में जो अधिकार गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यकों को मिला है, उस अधिकार को दिलाना चाहते हैं। अगर पूरे गांव में 10 पक्के का मकान हो और उसके आसपास 15 झोपड़ी हो, तो कैसा लगेगा वो मकान? तो हम सब चाहेंगे ना कि वो 15 जो झोपड़ी है वो भी पक्के का मकान बन जाए, ताकि वो गांव जो है शहर की तरह दिखने लगे, सभी लोग खुशहाल रहें। तो इसी सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करती है। हिंदू और मुसलमान की नहीं, वो देश की राजनीति करती है, क्योंकि संविधान ने हमें और आपको बराबर का अधिकार दिया है। जितने एक वोट की ताकत अडानी और अंबानी की है, उतनी ही वोट की ताकत एक झोपड़ी में रहने वाले लोगों की है। तो फिर हम में और अडानी में क्या फर्क रह गया? वो भी देश का नागरिक है, हम भी देश के नागरिक हैं। अरे उसके घर में बहुत सारे दौलत है, उससे हमें और आपको क्या लेना है? उस गरीब आदमी के घर में वो आटा तो पहुंचाने से रहा। जो उसके यहां नौकरी करेगा, जो उसकी गुलामी करेगा, उससे वो नाटा का पैसा देगा, उसका तनख्वाह देने का काम करेगा। लेकिन हम हिंदुस्तानी एक होकर के अपने हिंदुस्तान को मजबूत तो कर सकते हैं, अच्छे नेता का चुनाव तो कर सकते हैं। तो वही मोहम्मद दानिश शेख जो अमामा का रहने वाला है, बंस गोपालगंज पोस्ट है उनका, रजौली विधानसभा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तो अरे भैया, आप उनसे ये कहो कि हिंदुस्तान का पहला राज्य, हिंदुस्तान का पहला स्टेट है तेलंगाना। वो भी जब पीछे हमारी सरकार थी, हमारे समर्थन से सरकार थी, तो उस सरकार में लड़कर हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाशिवरात्रि जो पूजा होता है, जो व्रत होता है हम हिंदू भाइयों के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा पर्व है, जो कल ही गुजरा है। इस महाशिवरात्रि पे पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो वो छुट्टी सिर्फ तेलंगाना में होती है। और उस आवाज को, उस लड़ाई को लड़ने का किसी ने काम किया था, तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो हमारे नेता और आपके नेता थे, जिन्होंने हमारी परेशानी को समझा। उन्होंने कहा कि जब इफ्तार के वक्त में आप 1 घंटा पहले हमारे मुसलमान भाइयों को छुट्टी दे देते हो, क्योंकि उनको जाके तैयारी करना होता है, उसी प्रकार से हमारे हिंदू भाई महाशिवरात्रि की रात को पूरी रात वो जगते हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो सुबह फिर अपने ड्यूटी पे आ जाए? ये उनके साथ नाइंसाफी है, हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना सरकार से मांग करता है कि महाशिवरात्रि के 2 दिन की छुट्टी तय की जाए। और उनकी मांग को स्वीकार किया गया। चंद्रशेखर राव साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केसी राव साहब, और
2 दिन की छुट्टी हम हिंदू भाइयों को तेलंगाना की धरती पे मिला। तो यह है खूबसूरती ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता, फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन साहब जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, चंद्रायन गुट्टा, उस चंद्रायन गुट्टा में प्राचीन हनुमान का मंदिर 4 करोड़ रुपए की लागत से उसको सही करने का काम हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। तो क्या ये मुसलमानों का धर्मस्थली था? ये हिंदुओं की धर्मस्थली है। हैदराबाद में जो आसरा हॉस्पिटल है, आप वहां जाकर के देखें, फ्री में इलाज होता है। और वहां फ्री में इलाज कराने वाले लोग अगर 100 आदमी होते हैं वहां पे, जिसमें 90 आदमी हमारे हिंदू भाई होते हैं, उनका जाति पूछ करके उनको बाहर नहीं किया जाता, उनका इलाज कराया जाता है। तो यह है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिद्धांत। तो आप इस तरीके से लोगों को समझाने का काम करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहराइच से जो 288 विधानसभा कैसरगंज है, 284 मटेरा है, वहां के जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको फिरोज बागवान साहब है। फिरोज बागवान साहब, उनकी सोशल मीडिया का जो टीम देख रहे हैं, रियाज अहमद वारसी साहब जो कैसरगंज विधानसभा को देख रहे हैं, जो मटेरा विधानसभा है उसे नदीम अहमद कुरैशी साहब देख रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने जा रहा है। नदीम भाई, मैं अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखता हूं, आपके काम को देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। रियाज भाई, रियाज अहमद वारसी साहब, आप भी कैसरगंज को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के काम करने का तरीका। यूं ही आपका काम चलता रहा, काम होता रहा। जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हो, जनता के बीच जा रहे हो, जनता के बीच जा करके अपनी पार्टी के विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हो, हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाला 2024 के चुनाव में जहां कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी लड़ाएगा, वहां से जनता की बेपनाह मोहब्बत मिलेगी। और मैं हिंदू भाइयों से फिर अपील करना चाहता हूं कि जितनी ताकत हमारे अंदर है, कहते हैं जितनी चाबी भरो उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरो उतना ही चलता है खिलौना। तो अभी हमारे अंदर आप लोग जितना चाबी भर देंगे, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, उतनी ही तेजी के साथ हम आपकी सेवा कर पाएंगे। तो आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि हिंदू मुस्लिम के राड़े में ना पड़े, ये छोड़ दें उन सियासतदानों को के ऊपर जिनको इस हिंदू मुस्लिम की दुकान पे अपनी रोटी को सेकना है। हमें तो भैया हिंदुस्तान को मजबूत करना है, हमें हिंदुस्तान के गरीब हिंदू भाइयों की मदद करनी है, कमज़ोर मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, कमज़ोर सिख भाइयों की आवाज़ बननी है, सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। और वो लड़ाई हम तभी लड़ पाएंगे मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे सिख भाइयों, जब आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका वोट, आपका साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलेगा। आपके द्वारा जो वोट हमें प्राप्त होता है, वही वोट हमारी ताकत होती है, और उसी ताकत के दम पर हम आपके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, एक अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान हम सबको बनना है, और अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना, ये हम हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है। तो हम सब अपने तिरंगा को देखते हुए अपने वोट को सही जगह डालेंगे, और वो वोट आप डालेंगे पतंग चुनाव।